निकालिए। Chapter 8, Motion. Motion means the displacement with the time, that is called the motion. ठीक है, यहाँ पे motion में भी हम लोग को बहुत चीज पढ़ना है. Rest means the when there is no any displacement with the time, that is called the rest. इतना तो तुम लोग को पता ही है. अब हम लोग motion के बारे में पढ़ेंगे. Now chapter 8. In the everyday life, we see the some objects at the rest and the other in the motion. The birds fly, fish swim, blood flow through the veins and arteries and the car moves. ये सभी चीज में क्या हो रहा है? इंटरनल हम लोगों का लोग देखते हैं कि मूवमेंट हो रहा है. दैट मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस दैट मूव्स. Now, atoms, molecules, planets, stars, and the galaxies are all in the motion. We often perceive an object to be in the motion when its position changes with the time. However, are situations where the motion is inferred through the indirect evidence. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees. ये सभी चीज में तो हम लोग देखते हैं कि अगर मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इट मीन्स दैट हैव द मोशन. ठीक है, यहाँ पे तक कुछ भी. नाउ, what causes the phenomena of the sunrise, sunset, and changing of the of season? Is it due to the motion of the earth? If it is true, why don't we directly perceive the rotation of the earth? रोटेशन भी कर रहा है तो हम लोग को कैसे पता चल रहा है? हम लोग को तो दिखता नहीं है, but it rotates. Now, an object may appear to be moving for one person and stationary for some other. For the passenger in the moving bus, the roadside trees appear to be moving backward. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passengers as moving. However, the passenger inside the bus sees his fellow passenger to be at the rest. What do these observation indicate? अभी हम लोग बहुत तरह का ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, उससे हम लोग को इंडिकेट करना है whether they are in the rest or in the motion. Motions are complex. Some objects may move in the straight line, others take a circular path. Some may rotate and a few others may vibrate. There may be situations involving a combination of these. In this chapter, we shall first learn to describe the motion of object along a straight line. We shall also learn to express each motion through the simple equation and graph. Later, we shall discuss while the describing circular motion. Motion में हम लोगों को क्या पढ़ना है? Suppose करो we are standing on the road. ठीक है, हम लोग अभी पहले भी हम लोग इतना तो हम लोग जानते हैं. हम लोग मान लो सपोज फॉर स्टैंडिंग ऑन द रोड, देयर द सम व्हीकल्स आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. हम लोग को क्रॉस करके वो चला जाता है. तो हम लोग किसको मोशन में कहेंगे? अपने आप को या उस बस को? टू होम वी कैन से इन द मोशन, वी आर स्टैंडिंग. विथ रिस्पेक्ट टू अस द बस आर इन द मोशन. हम लोग के रिस्पेक्ट में बस जो है वो मोशन में है, क्योंकि वो आया विद द टाइम वो चला गया. अगर कार है तो वो आया और चला गया, तो क्या है? वो दे आर इन दी मोशन. बट सपोज करो दो पर्सन, तुम लोग बस दो फ्रेंड्स आपस में बस में बैठे हुए हो, आपस में किसी चीज का एक्सचेंज कर रहे हो, एंड बस आर गोइंग फ्रॉम द योर स्कूल टू योर होम. स्कूल से खुला तुम्हारे घर को पहुंचा दिया, लेकिन तुम लोग दो फ्रेंड आपस में बैठे ही रह गए. तो अब बताओ कि विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर यू आर इन द मोशन और इन द रेस्ट? अपने बोलो एनीवन. अपने दो फ्रेंड के बीच में अब विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर तुम लोग मोशन में थे या फिर तुम लोग रेस्ट में थे? रेस्ट में है. मतलब ये किसी चीज से कंपेयर किया जाता है. हर कुछ को मेजरमेंट के लिए हमेशा किसी चीज को एक रेफरेंस लिया जाता है ना? कुछ हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, किसी चीज से कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं वेदर दे आर इन द मोशन और इन द रेस्ट. ठीक है, बस में बैठे बैठे को बात करते करते हम लोग घर भी पहुंच गए, यानी किसी दूसरे चीज की कंपेयर में. सपोज आउटसाइड में कोई ट्री है, कोई हाउस है, किसी दूसरे फ्रेंड का घर है, तो हम लोग क्रॉस करके हम लोग से बाहर निकल गए. तो बाहर के कंपेयर में वी आर इन द मोशन एंड विद ईच अदर वी आर इन द मोशन, वी आर इन द रेस्ट.
ठीक है, तो ये मोशन और रेस्ट जो है किसी से कंपैरिजन करके निकाला जा रहा है, ये आपस में एक ऐसा टर्म है। नाउ अब है आपका डिस्क्राइबिंग अ मोशन। नाउ डिस्क्राइबिंग मोशन, अभी तक तो उसका बारे में कुछ था, अब हम लोग इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। और मोशन कितने तरह का होता है? एनीवन, पहले बताओ, मोशन तो तुम लोग पहले भी पढ़ा। हाँ, थोड़ा वॉल्यूम अपना तेज रखो। यस, से लाउडली। कौन कौन सा मोशन पढ़े थे पहले हम लोग? अभी तक तुम लोग जो पढ़े हो, रेक्टिलिनियर मोशन, है ना, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन वही था, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन, वेरी गुड, आयुष, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस टाइप ऑफ मोशन वी हैव स्टडीड। अब इसी को थोड़ा सा इनलार्ज करके पढ़ना है। पहले भी बता चुके हैं, साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक नॉलेज है ना। मोशन क्या है, अब इसका हम लोग को यूनिट भी पता हो, यूनिट भी सभी को पता है। अब देखो थोड़ा थोड़ा आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। Now, describing motion. We describe the location of an object by specifying a reference point. Let us understand this by the example. Let us assume that a school in the village is a 2 kilometer north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. We could have also chosen other references pointing according to our themselves. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. And now the new word you have to note it down, that is the reference point. What is the reference point? Reference point क्या होता है? सपोज करो कोई ये पॉइंट है, ये जीरो है ना, इससे हमको मान लो इतनी दूरी पे जाना है। यहाँ पे मेरा घर है, माई हाउस, है ना, और ये हमारा मान लो कि क्या है, ये तुम्हारा कोई स्कूल है, स्कूल है, हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज अ स्कूल। इसे कोई भी रेफरेंस पॉइंट, दैट इज अ स्कूल, है ना। ये हमारा स्कूल है, ये स्कूल है। इससे तुम्हारा घर सपोज करो नॉर्थ डायरेक्शन में, हम नॉर्थ नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में तुम्हारा पोजीशन है। तो हम लोग तुमको किसी को घर बताना है, तो कैसे बताएंगे? कैसे बताओगे? मान लो तुम्हारा घर है और तुम्हारे स्कूल भी, उसके बच्चे को दोनों चीज पता है, तो क्या बताओगे कि तुमको अगर घर आना, तो पहले तुम स्कूल देखो। स्कूल से लेफ्ट साइड में, आफ्टर द टू हाउस, द ग्रीन कलर का जो हाउस है वो मेरा घर है। ऐसे बता सकते हैं ना हम लोग। फिर हम लोग कह सकते हैं ये मेरा स्कूल है, उससे 1 किलोमीटर हम अगर हम इस की ओर जा रहे हैं, एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, मगध मेडिकल कॉलेज, यानी हमारे स्कूल इज द, माई स्कूल इज द रेफरेंस पॉइंट। किसी चीज को बताने के लिए जिस पॉइंट को हम लोग यूज कर रहे हैं, जिस पॉइंट को, जिस चीज को हम लोग ले रहे हैं, उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, दैट वेरी पॉइंट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। इसको नोट कर लेगा सब। व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? Reference point is a point by which we can indicate or we take as a middle point. That is called the origin. Is called the reference. किसी चीज को लेते हुए कि हाँ ये इतना बड़ा है, यहाँ पे सिचुएटेड है, वो फिक्स है, उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, उसको सब कुछ जानना है, वो हैवी पॉपुलर है। तो पॉपुलर थिंग को लेके हम लोग किसी चीज को इंडिकेट कर देते हैं, इंडिकेशन बता देते हैं कि वो नॉर्थ साउथ में जाओगे कि वेस्ट में जाओगे, कि 2 घर के बाद है, 2 घर के पहले है। तो ये किसी चीज को मेन पॉइंट जो लिया, दैट वेरी मेन पॉइंट इज कॉल्ड दी रेफरेंस पॉइंट। या फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं, जब तुम लोग टाइम ग्राफ बनाते हो तो बीच में लेते हो क्या, तो ओरिजिन, दैट इज द ओरिजिन। ठीक है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। नाउ अब है हमारा मोशन along a straight line. एनी प्रॉब्लम हियर? अभी तक तो कुछ भी नहीं है, कुछ खास है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोशन along a straight line. When the motion on a straight line, that type of motion is called linear motion. Rectilinear motion. Can you give example? rectilinear motion का एग्जाम्पल बताएंगे आप? बोलो। स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे विद द टाइम when we travel, we travel a different time with a different distance, that on the straight path there is no zigzag position, that is called a
स्ट्रेट रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। चलो, अब हम लोग देते हैं व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन। The simplest type of motion in this motion along a straight line. We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight line path. पहले हम इसको आपको क्लैरिफाई कर देते हैं, तब हम इसको बताएंगे। ठीक है। रियर व्यू क्यों नहीं आ रहा? रियर व्यू कैमरा क्यों नहीं आ रहा? रियर व्यू क्यों नहीं आ रहा? चलो, अब हम लोग को देखना है मोशन along a straight line. स्ट्रेट लाइन में हम लोग जब भी मोशन लेते हैं तो हम लोगों को देखना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ग्राफ सभी ने बनाया होगा, बहुत सारा ग्राफ हम लोग को बनवाया था स्कूल में। ऐसे बनाता है ना ग्राफ, इसको क्या लेते हैं, ओरिजिन ओ, है ना, ओ लिया ओरिजिन। अब यहाँ पे मैं जीरो लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और विद द इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ कर लेते हो, करते हैं ये स्ट्रेट पाथ लिया। अब सपोज कीजिए फर्स्ट ये 5 किलोमीटर पे, ये 10 है, ये 15 है, ये तुम्हारा 20 है, ये 25 है, ये 30 है, 35 है, ये 40 है। ठीक है, नाउ, है ना, इसको हम लोग लिए किलोमीटर में। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो, जीरो से 15 अब कोई भी चीज ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर पहुंचा, दैट पॉइंट इज सी। अगर ये पॉइंट तुम्हारा बी और ये पॉइंट तुम्हारा ए है ना। अभी ये है, कोई भी चीज ट्रेवल किया फ्रॉम बी जीरो टू, पहले सी पर गया, सी से तुम्हारा फिर बी पर गया, बी से तुम्हारा फिर ए पर गया, ए से बैक तुम्हारा बी पर आया, बी से बैक तुम्हारा सी पर आया। ठीक है, इतना वो आ गया है। अब बताइए आप ओ से, वो ए का डिस्टेंस कितना है, वो एक ओरिजिन है तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ओ, ये तुम्हारा जीरो, यहाँ पे हम ओ लिखते हैं। अब बताओ ओ ए का डिस्टेंस पूरा कितना हो जाएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू कितना कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर हो गया, है ना। फिर वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ पर कोई भी व्हीकल है, जीरो से मेरा ओ से पहले सी, फिर बी, फिर सी, फिर ए पर गया, है ना। फिर वो वापस बी से आया, फिर से आप बी से सी पर आ गया। अब यहाँ पर जब डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो आपका ए सी इक्वल टू कितना होगा, ए सी इक्वल टू कितना डिस्टेंस किया, 40 - 15 इक्वल टू कितना हो रहा है, 5 10, कितना होगा ये, 10, बोलो जल्दी, कितना आया, 35, कितना आया, 25 इक्वल टू ये 25 आया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, द टोटल डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, अगर कोई व्हीकल गया था, हम लोग स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, हाउ मच डिस्टेंस वी कवर्ड। सपोज करो अभी आधा ही रास्ता में रुक गए हैं कि अभी तुम लोग गए थे उतना दूर तक आए थे, तो चलिए यहाँ से गए वहां तक, तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, ओ ए प्लस ए सी, हुआ ना। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए हैं, दैट इज 40 प्लस 25 मीन्स 65 किलोमीटर। इतना हम लोगों ने डिस्टेंस कवर कर लिया, है ना। तो डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया आपका, 65 किलोमीटर। ठीक है, और अब बताओ, इतना तो ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। हियर इज द टू टर्म्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस। जितना दूरी चल रही है वो मेरा डिस्टेंस था, लेकिन कितना उसका मेन रिजल्टेंट आया है,
कि मैं कितना हम उसकी कवर किए हैं, दैट वेरी कवर डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज कॉल्ड दी, क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड दी डिस्प्लेसमेंट। तो मेन डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, यहाँ से गए थे फिर हम वापस आके यहाँ पे रुके हुए हैं, तो मेरा डिस्टेंस मेन पोजीशन से मेरा डिस्टेंस कितना बच गया। अभी हम कहाँ खड़े हैं, ऑन पॉइंट सी। ओ से हम पहले सी होते हुए ए बी होते हुए ए पर पहुंचे, फिर हाँ हम वापस ए से बी होते हुए सी पर आ गए। डिस्टेंस तो बहुत ट्रेवल किए, लेकिन हम अब लास्ट में हम आकर कहाँ खड़े हैं, कितनी दूरी पे खड़े हैं, ओ से कितने डिस्टेंस पे हैं, कितने, 15 Now, distance from O to C. OC equal to 15 kilometer. अब what is the 15 kilometer और what is the 65 kilometer? ये क्या हुआ, 65 किलोमीटर हमारा क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, और ये हमारा ओसी जो है रिजल्टेंट। अगर मान लो हमको यहाँ है और यहाँ दो मेरा एक पॉइंट है, हमको यहाँ से अगर ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ए से बी हम डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं और ए से घूमते 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 बी पर भी आ सकते हैं। हो सकता है ना ऐसा, हो सकता है ना ऐसा। ए भी दिखाई दे रहा है सभी को, दिखाई दे रहा है ए भी सभी को, दे रहा है। Here is the point A, here is the point B. एक ए का घर है और बी का घर है, दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, ए को बी के घर जाना है, तो एक तो इसका मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर है, लेकिन रास्ता मान लो यहाँ से घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के यहाँ पर आ रहा है। तो एक बार वो ऐसे गया गया, ठीक है, और पहले दूसरी बार देख रहा है कि चलो पतली गली है, पतली गली से हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो मिनिमम जो डिस्टेंस है उसकी, तो वो क्या किया, ए से डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया। तो इसका ये जो टोटल कवर डिस्टेंस इसका क्या होगा, पूरा घूम के हम टोटल कवर डिस्टेंस मेरा आ गया, और ये दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, any substance that cover the minimum distance from going from the one position to the another position with the time, that is called the displacement। उसको क्या कहेंगे हम लोग, displacement। And the total distance covered is called the, and a total covering distance is called the total distance। जितना कवर किए थे वो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस हो गया, लेकिन उसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, वो चाहे किसी भी रास्ते से गए, घूम घूम के चाहे कहीं से भी जाए, लेकिन उसका मिनिमम जो डिस्टेंस था, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है। हमारा सपोज करो आवर स्कूल, हम लोग का स्कूल है, और हम लोग को अब उसके बाद क्या करना है, मेडिकल पहुंचना है, मिनिमम डिस्टेंस मेडिकल से हमारे स्कूल की दूरी नियर मैक्सिमम बाय द बस 5 मिनट्स का रास्ता होगा, है कि नहीं है, अगर बस से जाएं। लेकिन उसी को जाने के लिए अगर हम लोग एयरपोर्ट चले गए, एयरपोर्ट से फिर हम लोग कैंट एरिया चले गए, कैंट एरिया से घूम के फिर हम लोग आ रहे हैं सिकरिया मोड़, फिर सिकरिया मोड़ से फिर हम लोग मेडिकल जा रहे हैं, तो क्या हुआ, लास्टली हम लोग को मेडिकल ही पहुंचना था, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर, मिनिमम डिस्टेंस, जितना हमको डिस्टेंस मैंने कवर किया, जो मिनिमम डिस्टेंस तो मेडिकल ही पहुंचना हुआ, चाहे हम लंबा दूरी तय कर करके जाएं या फिर हम जैसे नियरेस्ट पॉइंट नियरेस्ट डिस्टेंस कवर करके जाएं, तो जितना नियरेस्ट कवर डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, दैट वेरी मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। एनी प्रॉब्लम हियर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Yes, it's the shortest distance covered is known as the displacement। शॉर्टकट तुम लोग भी में आता है ना, कभी कभी जब बहुत दूर है तो शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया, तो शॉर्टकट मीन्स दी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड दी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसी को पूरा अच्छे से क्लैरिफाई किया गया है। दी टोटल देख लो एक बार बुक में बहुत सारा सा पॉइंट्स रहता है ना, दी टोटल पाथ length covered by the object OA plus AC, that is the 60 kilometer plus 35, that is equal to the 95 kilometer। ठीक है, this is the distance covered by the object। To describe distance चलो we we need to specify only the numerical value and not the direction of the motion।
हमको डायरेक्शन से कुछ भी नहीं लेना है, हमको मिनिमम डिस्टेंस देखना है ना। देयर आर द, इसको भी इसको अंडरलाइन कर लेना तुम अपने बुक में कि हमको किस क्या करना है। ओनली वी हैव टू टेक द न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट द डायरेक्शन। देयर आर certain quantities which are describing by specifying only their numerical value. The numerical value of the physical quantity is its magnitude. From this example, can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position O? O से C का डिस्टेंस कितना होगा ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। Now, this difference will give you a numerical value of the displacement by the object from O to A. Initial से लेके final जो position है उसका minimum distance is called the displacement. Now, at the shorthand distance measured by the initial to the final position of an object is known as the displacement. Underline कर लिया सब? What is displacement? What do you mean by the term displacement? Hmm. The shortest distance है, it have no need to the direction whether it is going from the east to west, west to south, no problem. यहाँ पे हमको डायरेक्शन से कुछ भी नहीं लेना है, बस मेरा मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। Now, can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by an object? Consider the example given in the figure. For motion of the object from O to A, the distance covered is 60 km and the magnitude of the displacement is 60 km. During its motion from O to A back to B, the discovered distance is 60 km plus 25 km equal to 85. While the magnitude of the displacement equal to 35 kilometer. Thus, the magnitude of the displacement equal to the 35 is not equal to the path लेंथ 85 किलोमीटर। दोनों में तो डिफरेंसेज है। डिस्टेंस तो हम कहीं कहीं घूम के जाएंगे, अच्छा से चक्कर काटते जाएंगे तो मेरा डिस्टेंस कवर हो गया, लेकिन हमको जितना दूरी का काम है, मिनिमम डिस्टेंस है, हमको उतना ही से मतलब है, तो वो हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। Further, we will notice that the magnitude of the displacement for a course of the motion may be zero, but the corresponding distance covered is not zero. If we consider the object to travel back to O, the final position coincides with the initial position, and therefore the displacement is zero. However, the distance covered in the journey of OA to AO equal to 60 km, and the time the two different physical quantities, the distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate the final position with a reference to the initial position of the wave. अब हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हमेशा इक्वल होगा, या फिर कभी कोई एक जीरो हो सकता है या फिर एक नॉन जीरो हो सकता है। Can you give an example in which the displacement is zero but the distance is not zero? हाँ, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे फिर से पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यहाँ पे तो गया था कि फ्रॉम द ओ पोजीशन टू सी, सी टू बी, बी टू ए, देन कम बैक टू ए टू बी, बी टू सी, सी टू अगेन ए, देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, बट डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ 40 0 to 40, फिर 40 to 0 again. That means distance equal to 40 plus 40 is equal to 80 kilometer. Is it clear to all of you? सबको क्लियर है कि डिस्टेंस तो हमेशा मेरा, अगर गए थे घूम घूम घाम के आए हैं तो डिस्टेंस तो मेरा उतना जितना हम ट्रेवल किए वो मेरा डिस्टेंस था, लेकिन जहाँ से गए वहीं पर फिर आ गए तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम हियर? कहीं गए फिर वापस चले आए घर, तो डिस्टेंस तो बहुत ट्रेवल किया, थक तो गया, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। Both are the two terms in the motion. We have obtained the two terms, that is displacement and the, or Camilla, the distance and
डिस्प्लेसमेंट। 2 points we have obtained here. 2 पॉइंट अभी हम लोग को मिल गया, अभी बहुत सारा पॉइंट मिलेगा मोशन में। तो फर्स्ट वन इज वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड टर्म वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द डिस्टेंस। ठीक है। नाउ अभी एक्टिविटी है, टेक अ मीटर स्केल एंड ए लॉन्ग रो, वर्क फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ए बास्केटबॉल। कब अभी अब एक एग्जांपल दे दिया है कि अभी अगर हम लोग मान लो बास्केटबॉल में या किसी चीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, एक रोप लिया, रोप से घुमा 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 के किसी तरफ कर दिया और जब मिनिमम डिस्टेंस लिया, तो जितना भी मिनिमम डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और जितना भी हम रोप के अगेंस्ट अगर मूव कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। है ना, क्लियर है? चलो ये दोनों टर्म तुम लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। हो जाएगा कॉपी में नोट डाउन। पहले खूब सुंदर से अपना चैप्टर मोशन, फिर ये चैप्टर 8 मोशन फिजिक्स कॉपी में होना चाहिए। मेन पॉइंट्स नोट करते जाओ, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिफरेंस पॉइंट क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस पॉइंट? व्हाट डू यू मीन बाय observing the definite point, fixed point by which can indicate the any substance? इसके थ्रू हम लोग उस चीज को इंडिकेट करते हैं, then that very point is called the reference point. ठीक है। Now another thing we have obtained here, the straight line, motion along a straight line। स्ट्रेट है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, एकदम सीधे हम लोग चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं